हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज f is a function satisfying f(x plus y) is equal to f(x plus fy) for all x comma y belongs to capital N and f1 is equal to 1 upon 5. If sigma n is equal to 1 to m fn upon n plus 1 n plus 2 is equal to 1 upon 12, then m is equal to. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. हमें जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई. तो यहाँ पर जैसे कि हमें f2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको लिख सकते हैं f1 प्लस 1 इज इक्वल टू f1 प्लस 1 इज इक्वल टू f1 प्लस f1. ऐसे अगर हमें f3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f2 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं f2 प्लस f1. तो ये हो गया हमारा की कंसेप्ट. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या फंक्शन गिवन है. हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में सिग्मा. सबसे पहले f1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 और इसके अलावा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू m fn अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. तो यहाँ से हमें f1 की वैल्यू दे रखी 1 अपॉन 5. तो यहाँ से f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी. f2 की वैल्यू हो जाएगी f1 प्लस f1. तो यानी कि ये आ जाएगी 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 यानी कि 2 अपॉन 5. इसी तरह से f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 5. ऐसे f4 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 5. तो fn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n अपॉन 5. तो यहाँ पर हम fn की वैल्यू n अपॉन 5 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे. तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू m. fn की वैल्यू n अपॉन 5, बाकी का n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 अपॉन 12. तो इसको सॉल्व करते हैं हम. 1 अपॉन 5 बाहर आ जाएगा तो 1 अपॉन 5 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू m. ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. तो अब हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 n इज इक्वल टू 1 टू m. ये हमारा बनेगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12. करके देख लेते हैं. यहाँ पे ये है, यहाँ इसको साइड से करके देख लेते हैं. 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. तो ये हमारा आएगा n प्लस 1 n प्लस 2. तो ये बनेगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1. तो यहाँ से ये n से n कैंसिल और ये बचेगा हमारा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2. तो ये हो गया. तो हमारा सेम आ रहा है तो ये सही है. तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 को हम उधर भेज देंगे. तो ये बनेगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू m 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. तो अब यहाँ पे हमें सिग्मा को ओपन करेंगे. तो सिग्मा को ओपन करने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और चलते चलते हम m तक जाएंगे. तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे. तो 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 3. फिर इसके बाद में प्लस आएगा. फिर उसके बाद में हम n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे. तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 3. फिर उसके बाद में 1 अपॉन 4. ऐसे ही चलता चला जाएगा. फिर हम m पुट करेंगे. तो m पुट करने पर क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा. ऐसे माइनस 1 अपॉन 4, जो अगला हमारा टर्म आएगा यहाँ पर 3 पुट करने पर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 आएगा. तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही 1 अपॉन m प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा अपने एक पहले वाले टर्म से. तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म बचेंगे. वो क्या बचेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 12. तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है.
तो हम यहाँ से 5/12 को इधर भेज देते हैं लेफ्ट की तरफ और 1/m+2 को राइट की तरफ भेज देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1/2 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 1/m+2। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 6 माइनस ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/m+2। तो यहाँ से 1/12 इज इक्वल टू 1/m+2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m+2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से तो ये आ गया हमारे पास m इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।